तो बच्चों सामने देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो ज्योग्राफी से हटके। अभी हम लगातार जो है कुछ टाइम से ज्योग्राफी यानी भूगोल के ऊपर हम वीडियो डाल रहे थे, डिफरेंस की वीडियो डाल रहे थे ताकि आपको उसका कंटेंट आसानी से याद हो सके, क्योंकि डिफरेंस से तो जल्दी याद हो जाता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो आज जो हमने बनाया ना वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक छोटा सा डिफरेंस एक टॉपिक के ऊपर है उसका, यानी पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक छोटा सा है और उसी के ऊपर एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप इसको फटाफट से समझ लो और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको वहां पे कर सको। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंस का टॉपिक आप सामने देख ही सकते हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो हम जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं, उनके बीच में डिफरेंस हम यहाँ पे करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है सदस्य देश। तो इसके अंतर्गत स्थायी सदस्य कितने हैं आपके पास? 5 सदस्य देश हैं आपके पास, यानी 5 देश यहाँ पे स्थायी सदस्य है। तो इसके अंतर्गत स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 देश है। जबकि इसके अंतर्गत अस्थायी सदस्य जो है वो कुल 10 देश है। कितने? कुल 10 देश है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 देश, उसमें अस्थायी सदस्य कितने? 10 देश। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, अवधि। इसके अंतर्गत स्थायी सदस्य जो होता है ना वो हमेशा सुरक्षा परिषद का क्या रहते हैं? हिस्सा बने रहते हैं, हमेशा हिस्सा बने रहेंगे। ये स्थायी है, परमानेंट है, ये हटेंगे नहीं, है ना, ये ऐसे कैसे रहेंगे। जबकि इसके अंतर्गत अस्थायी सदस्य जो होते हैं केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए क्या होते हैं? चुने जाते हैं। यानी जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो केवल 2 वर्षों की जो अवधि होती है उसके लिए चुने जाते हैं। तो पॉइंट दोनों समझ में आ गए। पहला, इसके अंतर्गत स्थायी सदस्य जो है 5 देश होते हैं, इसके अंतर्गत अस्थायी सदस्य जो है वो कुल 10 देश होते हैं। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो हमेशा सुरक्षा परिषद का हिस्सा बने रहते हैं, जबकि इसके अंतर्गत अस्थायी सदस्य में केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए ही यहाँ पे सदस्य आपके चुने जाते हैं। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3, इसने का योगदान। तो स्थायी सदस्य वैश्विक नीति यानी विश्व से संबंधित यानी संसार से संबंधित या वर्ल्ड से संबंधित जो नीतियां होती हैं उनके निर्धारण में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यानी ये जो सदस्य हैं, जो 5 देश हैं जो, ठीक है, ये वैश्विक नीति निर्धारण में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं, अर्थात इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? जबकि अस्थायी सदस्य जो है केवल सीमित समय के लिए ही योगदान करते हैं। कितने में? सीमित समय के लिए। ठीक है ना? आगे अगर हम बात करें भूमिका, तो स्थायी सदस्य जो है सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकी भूमिका जो होती है स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। ये 2 पॉइंट पर बेटा ध्यान देना। क्या बोला मैंने? ये जो स्थायी सदस्य वैश्विक नीति मतलब विश्व से संबंधित है ना, ग्लोबल वे में, ठीक है ना, नीति निर्धारण में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं, अर्थात इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें तो अस्थायी सदस्य केवल सीमित समय के लिए ही योगदान करते हैं। ये बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर जो मैंने अगला बोला वो हमारा पॉइंट था भूमिका। तो स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में, जो स्थायी सदस्य होते हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वो सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि इनकी भूमिका जो होती है, ठीक है, स्थायी सदस्यों की तुलना में यानी अस्थायी सदस्यों की जो भूमिका होती है स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। क्लियर हो गया? चलो, तो इसका मतलब आपके 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। ठीक है? ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली, बहुत छोटी वीडियो बनेगी और मैंने पहले से कंटेंट लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम बचे। मैं आपको बोल चुका हूं कई बार कि अगर मैं कंटेंट आपके सामने लिखूंगा तो बेटा वीडियो 30-40 मिनट तक पहुंच जाती है, ऐसे में लिखते लिखते है ना, इसलिए पहले से लिख करके मैंने आपको सिर्फ समझाना है, इससे आपका बहुत टाइम बचता है। वीडियो सिर्फ 7-8 मिनट तक की बनती है मुश्किल से। निर्णयों को रोकना। तो उसने बोला यहाँ पे स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले या निर्णय को रोक सकते हैं। तो स्थायी सदस्य जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को, निर्णय को रोक सकते हैं, जबकि जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले या निर्णय को नहीं रोक सकते। ठीक है? ये केवल मतदान कर सकते हैं, नहीं वोटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। तो स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले यानी निर्णय को रोक सकते हैं, जबकि अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को, किसी भी निर्णय को रोक नहीं सकते। ठीक है? ये केवल सिर्फ मतदान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। क्लियर होता है? अगला पॉइंट हमारा है वीटो
शक्ति है यानी वीटो पावर की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है, नहीं वीटो पावर प्राप्त है। क्या है? वीटो पावर यहाँ पे क्या है, इनको प्राप्त है बेटा। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंतर्गत अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं प्रभाव की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रभाव पूरे विश्व में माना जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसका प्रभाव जो है बेटा पूरे जो विश्व में माना जाता है। इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं, इस यहाँ पे जो स्थायी सदस्य रहेंगे, यहाँ पे स्थायी सदस्य जो रहेंगे किसके अंदर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उनका जो फैसला होता है एक तरह से पूरे विश्व में माना जाता है। ठीक है, एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं और एक पॉइंट में थोड़ा सा ऐड करता हूं बेटा आपके लिए। तो बेटा आगे देखना, तो इसको इस तरह से पढ़ लेना बेटा कि जो स्थायी सदस्य का जो यहाँ पे जो प्रभाव होता है पूरे विश्व में माना जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ऐसे कर देना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का जो प्रभाव है पूरे विश्व में माना जाता है एक तरीके से, मतलब परमानेंट मेंबर्स है ना, तो जो भी फैसले लेंगे माना तो जाएगा। ठीक है ना। अस्थायी सदस्यों का जो प्रभाव होता है वो मुख्यतः क्षेत्रीय स्तर पर होता है बेटा। क्या होता है? क्षेत्रीय स्तर पर ही देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा कम देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है, वो कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके, ठीक है, और उसके अलावा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। तो यूएसए हो गया, यूके हो गया, रूस हो गया, फ्रांस और चीन, ये तो परमानेंट मेंबर्स है। क्या है? परमानेंट मेंबर्स। और बाकी यहाँ पे तो बेटा जो नॉन परमानेंट है, जैसे उसमें जापान हो गया, यूएई हो गया, ब्राजील हो गया, इस टाइप के काफी है, 10 जने होंगे। ठीक है ना। तो इनको ज्यादा अगर ना भी देखो तो चल जाएगा, इसको देख लेना बेटे, परमानेंट याद रख लेना 5। ठीक है ना। बाकी इनको अगर आपको चाहिए तो आप नेट से निकाल लेना नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। क्लियर है करंट में? तो इस पर ध्यान रख लेना थोड़ा सा। वीटो शक्ति क्या है? इनके पास वीटो पावर है, इनके पास वीटो पावर नहीं होती, ज्यादातर देखा गया, आमतौर पर इनका जा रहता ही नहीं है इनके पास वीटो पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। मगर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी केस में अगर मतलब थोड़ा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस टाइप का आया था तो वहां पे दी जा सकती है, ऐसा कहीं शायद मैंने पढ़ा है, बट जो आपकी बुक में वो तो यही लिखा है साफ साफ कि इसमें इनके पास वीटो पावर होती है, इनके पास वीटो पावर नहीं होती, जो मैंने लिखा आपके सामने। क्लियर है? दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का जो प्रभाव रहेगा वो पूरे विश्व माना जाता है। कैसे बोल रहे हो? संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में होता है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अस्थायी सदस्यों का जो प्रभाव वो क्षेत्रीय स्तर पर होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखना, कोई क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे लेवल पे। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर से याद रख लेना। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।